कच्चू है जाए। पूतना ने कही भाई जी अब जब धर्म का भाई बनाया तो कुछ मुझे निभाना होगा, आप चिंता मत करो। क्या करूंगी? पूतना ने कही भैया बस कल के दिन से जाऊंगी, इस महीने से लेकर के 6 महीने के अंतराल, 3 की तो छाड़ो, 6 महीने के अंतराल जितने बालकों ने जन्म लिया है सबन को जाकर के ठिकाने लगाए दूंगी। मेरे पास ऐसा उपाय है कि मारने की जरूरत नहीं है। तो पूतना ने कही बस भैया अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा कर जाऊंगी और जो बालक मिलेगा उसे लेकर के दुग्ध पिलाऊंगी और जहां मेरे दूध में उसका मुंह गया सोई मर गया और फेंक के चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी, कोई पकड़ भी ना पावेगा। कंस ने कहा देवी ये बात तो मैं भी सोच रहा था, पर देवी एक बात बता, ये तेरी 2.5 इंच के दांत, बड़े बड़े बिखरे हुए मैले कुचैले तेरे बाल और तेरा ये विभत्स 6 हाथ का तेरा लंबा शरीर, ये बड़े बड़े नाखून, तुझे कौन अपने घर में जाने दे? पूतना ने कही भाई जी चिंता मत करो, आजकल बड़ी सुंदर व्यवस्था है। क्या? बोले आज ऐसी व्यवस्था दे रखी है सरकार ने, ऐसा माताएं लीपा पोती करती हैं कि अच्छी खासी कारी कारी लड़की हो, बिल्कुल कारी से भी कारी, तो ऐसा लीपन पोतन करते हैं कि बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इससे सुंदर दुनिया में कोई लड़की नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा लीपा पोती करती हैं, क्रीम पाउडर लाली फाली लगाकर बिल्कुल गोरी दिखने लग जाए, ऐसी लीपा पोती होती। तो भाई जी मैं भी ऐसा लीपा पोती करूंगी या चेहरे में कि बिल्कुल सुंदर रह जाए। अच्छा रही बात मेरे दांत की, तो दांत यदि ज्यादा बड़े दिखे तो पहले तो मैं कछु आरी फारी ले लेकर के उनको सेट कर लूंगी, काट लूंगी। यदि इतने में काम ना चले तो मेरे पास दूसरा उपाय है। का? बोले अपना चेहरा बदल लूंगी, रूप बदल लूंगी। यदि इसमें भी काम न चला तो और एक उपाय है, और ये उपाय का माताएं बड़ा प्रयोग करती हैं। सभी माताओं पर भगवान ने ये उपाय जो दिया है बड़ा सुंदर है, और ये उपाय का प्रयोग करते माताएं अक्सर पकड़ी जाती हैं। कभी बड़ी बड़ी स्थानों पर जब कथाएं करते हैं, जब बाहर जाना ही पड़ता है, तो माताएं क्या करती हैं, बाहर से आती हैं, वहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो माताएं आकर के सबसे पहले व्यास जी के जस्ट सामने ही उनका स्थान होता है, तो सामने ही वो बल्ली के किनारे किनारे बैठ जाती हैं, बल्ली से टिक करके बैठी। और जैसे कथा का शुभारंभ हुआ तो सोई नींद का झोंका आया, तो नींद का झोंका आया तो 1-2 बार तो व्यास जी कहते अरे मैया यहाँ सोए आई है का? बेचारी फिर से जैसे तैसे जग के बैठ गई। पर जब जी नींद इतनी आ गई कि अब हद पार कर दिया, तो मैया सोच रही है कि यदि व्यास जी के पास बैठी हुई हो, जब भी नींद का झोंका आवे तो व्यास जी टोक दे, मैं अब क्या करूं? तो मैया कहती व्यास जी दारी के जो होगी सो देखी जाएगी। मैया 1.5 हाथ का घूंघट काढ़ लिया और भैया पैर सीधे फैला लिया और सीधे बल्ली में लग करके 4 घंटे कितने खर्राटे मारी, कितने 4 घंटे कब गुजर गए कोई पता ना पड़े। तो पूतना ने कि यदि कोई ऐसी बात आई तो ऐसा घूंघट काढ़ूंगी कि सब लोग मुँह को नई नई बहू समझेंगे कि ब्रज में गाँव की नई बहू आई है, अपना काम करके भाग जाऊंगे। भैया ये बात कंस को समझ में आई और पूतना मौसी ने आज कालकूट जहर लगा करके ब्रज की यात्रा का शुभारंभ किया। अब इधर आ जाइए, नंद जी के यहाँ हो रहा था, आनंद मच रहा था। जितने भी ग्वाले आ रहे, स्वामी सुखदेव जी कहते राजन 10 के पीछे 20, 20 के पीछे 50, 50 के पीछे 100, 100 के पीछे 1000, 1000 के पीछे लाखों ग्वाल गोपियों की लाइन लगी हुई, और सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बधाई लेकर के जा रहे हैं। कोई दही लेकर जा रहा है, कोई माखन लेकर जा रहा है, कोई मिश्री लेकर जा रहा है, कोई सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर जा रहा है, और बैलगाड़ियों में कोई जो जिसके पास में है तिल चावल सब ले लेकर जा रहा है।
अब ले करके जामे। और यहाँ ब्रज में क्या हो रहा था, सभी ब्रजवासियों ने जाए करके बढ़िया सुंदर घड़े में और हौद में, हौद होते हैं ना, हौद में हल्दी घोल ली, वाही में इत्र डाल लिए, हौद में हल्दी और इत्र घोल घोल करके एक दूसरे के ऊपर डालने लग गए। और जितने भी ब्रजवासी आमे तो ब्रज के छोरा जितने थे वो कोई भी ब्रजवासी आवे उठाए करके वही हौद में पटक देते। आया था बिल्कुल सफेद चकाचक श्रृंगार करके, जब निकला सो पीरो पीरो निकल आयो। माखन और मिश्री लेकर के, क्योंकि नंद जी के यहाँ 9 लाख गैया है सज्जन, माखन मिश्री की कोई कमी नहीं थी। तो मिश्री को पीस करके माखन में मिलाए और माखन में मिलाए करके बड़े बड़े लड्डू बनाए लिए। और वह लड्डू लेकर के सबके मुख में देवे। बाही समय बरसाने में नंद जी के यहाँ मालूम पड़ी कि आज नंद जी के यहाँ लाला भयो, तो वृषभान जी बड़े खुश हुए। बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियां बैलगाड़ियों में लदवाई और बोले, हे भगवान आपने अच्छी सुनी हमारी, तो नंद जी से पहले बात नहीं थी। क्या बात थी? बोले नंद जी यदि आपके यहाँ लाला भयो, हमारे यहाँ लाली हुई, तो हम आपके यहाँ टीको भेजेंगे। और यदि आपके यहाँ लाली भई, हमारे यहाँ लाला हुआ, तो आप हमारे लाला के लिए टीको भेजियो। और टीका जानते हैं आप किसको कहते हैं?